नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 41वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध दुनिया में अनूठे हैं। जितने भी धर्म हुए, उसके जो धर्म की शुरुआत करने वाले थे, जो धर्म प्रवर्तक थे, उन्होंने या तो खुद को ईश्वर का पुत्र कहा, ईश्वर का दूत कहा, पैगंबर कहा, तो और उनकी बातों को ईश्वर की बात कहा कि वो ईश्वर की बात है और उसको मानेंगे तभी आपकी मुक्ति होगी, तभी आप जो है वो मुक्त हो पाएंगे। बुद्ध जो है वो खुद को उन्होंने ईश्वर का पुत्र घोषित नहीं किया, ईश्वर का दूत घोषित नहीं किया, और ये भी नहीं कहा कि मैं जो ये कह रहा हूँ ये ईश्वर की बात है, इसको मानोगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। अनूठे हैं इस मामले में बुद्ध, और उन्होंने यहाँ तक कि अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त नहीं किया। तो ऐसा क्यों था, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात करनी है कि कई हमारे दर्शकों ने जो कमेंट किया है, तो अब जैसे एक पिछली कड़ी ये थी कि एक चांडाल पुत्री, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, चांडाल पुत्री जो है वो आनंद के प्रेम में पड़ गई, और फिर वो प्रेम कहानी पर मैंने एक एपिसोड बनाया है। तो मेरे एक दर्शक ने लिखा है कि ये फूहड़ कहानी है, अंबेडकर ऐसा लिख ही नहीं सकते हैं। फिर कई दर्शकों ने ये भी कहा है कि आप अपने मन से बोल रहे हैं, कहाँ है ये, तो बुद्ध के समय जाति नहीं थी। ये तो कई बात लोगों ने लिखी है कि जाति प्रथा बुद्ध के समय नहीं थी, तो ये कैसे आप कह रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार कह दूं कि जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, वो मैं डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक से ले रहा हूँ, और ये पुस्तक किसी साधारण प्रकाशन ने, साधारण व्यक्ति ने अपने मन से नहीं छपवाया है। ये भारत सरकार का जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है उसके द्वारा प्रकाशित है। संपूर्ण वाङ्मय ही डॉक्टर अंबेडकर की सारी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा, और उसी में आप गूगल पर टाइप करिए, आपको वो मिल जाएगा। बुद्ध और उनका धम्म, डॉक्टर अंबेडकर, इतना आप लिखिए, वो किताब आ जाएगी। और जो भी मैं फैक्ट रख रहा हूँ वो फैक्ट डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक का फैक्ट है, और ज़रूर उस फैक्ट को लेके मैं आज के संदर्भ से, आज की समस्याओं से उस पर जोड़ता हूँ, अपनी टिप्पणी उस पर देता हूँ, और वो उसकी उपयोगिता, सार्थकता आज के लिए वो प्रासंगिक बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो तथ्य हैं वो मैं तथ्य नहीं दे रहा हूँ, मैंने कोई खोज नहीं की है। तो ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि वो आप देख लीजिए, उसमें वो चांडाल पुत्री के साथ के मन में किस तरह से प्रेम आया आनंद के लिए, वो है कहानी वो उसमें। वो मैंने अपने मन से बात नहीं रखी है, इसलिए ठीक है, आपने फूहड़ कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप वो देख लीजिए। कोई चीज़ आलोचना करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए, तब आपकी आलोचना में दम आएगा। आप तब जो है वो अच्छी उससे, ताकि हमको भी मदद मिल जाएगी। लेकिन ऐसे ही अगर आप कह देंगे, कोई मन में आपके पहले से बनी हुई है धारणा, और उस धारणा पर कह देंगे, तो भाई बुद्ध ने तो, यहाँ जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, इन्होंने तो ये लिखा है कि बुद्ध को कोई बीमार, बूढ़ा और मुर्दा को जाते हुए देख के उन्होंने नहीं लिया था, घर नहीं छोड़ा था उन्होंने। मैं तो बना चुका हूँ शुरू में ही ये एपिसोड। वो बुद्ध जो हैं वो वहाँ पर युद्ध का विरोध किया था उन्होंने। कोलियों और शाक्यों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी, और युद्ध का विरोध किया था, इसलिए उनको देश निकाला की स्थिति पैदा हो गई थी, तब उन्होंने गृह त्याग किया था। तो अंबेडकर बिल्कुल नए तथ्य सामने ले आते हैं, आपकी जानकारी में न हो, मेरी जानकारी में तो थे ही नहीं, तो इसलिए पहले जानकारी में ले लें, तब आलोचना करें, तो मुझे भी मदद मिलेगी। तो एक तो ये पहले की बात। आज जो हम बात करेंगे वो ये कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उनकी पुस्तक में है, फिर कह दूं कि ये तथ्य मैं नहीं लिख रहा हूँ, और ये शब्द भी मेरे नहीं हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं, इसीलिए मैं पहले ही ये कह दे रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि ईसा ने ईसाई धर्म के पैगंबर होने का दावा किया। फिर उसके बाद ईसाई धर्म में और क्या है वो उन्होंने लिखा है। फिर लिखा है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने दावा किया कि वे खुदा द्वारा भेजे गए पैगंबर हैं। ये दो पंक्तियां जो मैंने पढ़ी, ये एकदम हूबहू पढ़ ली मैंने डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक से। अब इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि बुद्ध ने अपने लिए ऐसा कोई दावा नहीं किया।
उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान का दूत हूँ, ईश्वर ने मुझे भेजा है विशेष संदेश देने के लिए, मुझे दुनिया को रास्ता बताने के लिए भेजा है और मैं जो कह रहा हूँ वो ईश्वर की ही बात है। ऐसा कोई दावा नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने तो वो जो बातें रखी और वो कहा कि आप देख लीजिए, प्रयोग करके देख लीजिए आप। और उनके महापरिनिर्वाण के बाद, मतलब जब वो नहीं रहे, उनका शरीर नहीं रहा, तो उसके बाद राजगीर में पहली संगीति हुई थी। हालांकि कई लोगों का मानना ये भी है, कई पुस्तकों में ये भी आता है कि बुद्ध के रहते हुए भी एक संगीति हुई थी, लेकिन ज़्यादातर जो आपको मिलेगा और डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि राजगीर में पहली संगीति हुई। तो संगीति का मतलब, एक तो संगीत होता है, एक संगीति का मतलब ये होता है बातचीत, चर्चा, विमर्श। तो वो पहली संगीति हुई। जितने भी बुद्ध के बड़े अनुयायी थे, प्रबुद्ध थे, वो सारे लोग राजगीर में जमा हुए और वहाँ पर संगीति हुई। तो संगीति मतलब चर्चा। तो और उसकी अध्यक्षता किसने की? उसकी अध्यक्षता की महाकाश्यप ने की। महाकाश्यप, वही महाकाश्यप, महाविद्वान। आप देखेंगे कि उस संगीति में बुद्ध के जो परिवार के लोग थे वो लोग भी थे। आनंद जो उनका चचेरा भाई था, जो जीवन भर उनके साथ रहा, वो भी थे। उपाली नाई जो शाक्यों के साथ आया था, वो भी थे। वो भी बड़ा प्रकांड बन गए थे, काफ़ी जानकारी उनको और काफ़ी प्रबुद्ध हो गए थे वो भी थे। तो शाक्य वंश के भी बहुत सारे लोग थे लेकिन शाक्य ने अध्यक्षता नहीं की किसी, उनके परिवार के, तथागत के परिवार के किसी व्यक्ति ने अध्यक्षता नहीं की, बल्कि अध्यक्षता की महाकाश्यप ने। महाकाश्यप उस समय उस पूरे इलाके में, आज का बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड और उड़ीसा का एक भाग, तो ये इस पूरे इलाके में वो उनके जैसा, महाकाश्यप जैसा विद्वान नहीं था। हजारों उन तथागत के साथ जुड़ने से पहले वो एक एपिसोड है महाकाश्यप पर, वो आप देख लीजिएगा। तो महाकाश्यप ने अध्यक्षता की। महाकाश्यप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, माने ऊंचे स्थान पर बैठे, और उसके बाद उन्होंने आनंद से कहा कि आप धर्म की संगायना करें। तो संगीति से संगायना मतलब कि आप धर्म की विवेचना करें कि बुद्ध ने जो धम्म बताया वो क्या है धर्म। तो उसके बाद आनंद जो है वो बताते हैं कि बुद्ध ने ये कहा है, धर्म का मतलब ये है। तो वही 8 मार्ग और किस तरह से वो बाकी चीज़ें उन्होंने रखी। तो उसके बाद फिर उन्होंने सभा से पूछा महाकाश्यप ने कि क्या सही है, तो सभा ने कहा कि हाँ सही है। उसके बाद उन्होंने उपाली, वो नाई उपाली को उन्होंने कहा कि आप जो है विनय की विवेचना करें, विनय का संगायन करें। तो उसके बाद वो उपाली जो हैं वो विनय के बारे में बताते हैं कि विनय क्या है, विनम्रता क्या है, इसके बारे में बुद्ध ने क्या कहा है। तो वो उसको समझाते हैं और फिर वो महाकाश्यप पूछते हैं कि क्या ये सही है, तो पूरी सभा स्वीकृति देती है। तो वो सभा की अध्यक्षता देखिए कि वो महाकाश्यप ने की। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कई लोगों ने, कई बार ऐसे प्रसंग आए जिसमें कि बुद्ध से कहा गया कि आप अपना उत्तराधिकारी तय कर दीजिए, किसी को उत्तराधिकारी बना दीजिए। बुद्ध ने हमेशा मना किया और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि अगर किसी धर्म को जिंदा रहने के लिए उसके संस्थापक के नाम का इस्तेमाल करना पड़े तो वो धम्म नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि मैं अपने मन से ये बात कह रहा हूँ। तो वो उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि संस्थापक का बार बार नाम लेना पड़े तो वो धम्म नहीं है। मतलब आपको किसी बात को साबित करने के लिए किसी भारी ऐसे चीज़ को रखना पड़े कि अब उसके आगे तो आपको मानना ही पड़ेगा, उसकी बात को आप काट नहीं सकते हैं। तो वैसा नहीं, आप जो है वो देखें, समझें। और उन्होंने, बुद्ध ने कहा कि बुद्ध का जो धर्म है, जो धम्म है, उसमें खुद ऐसे तत्व होने चाहिए, धम्म में ही ऐसी बात होनी चाहिए कि वो अपने बल पर जिंदा रहे। धम्म को जिंदा रहने के लिए संस्थापक के नाम की बार बार ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये कहा बुद्ध ने। और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, अब मुझे भी कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं वरना लोग कहेंगे कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने खुद को मुक्तिदाता नहीं कहा,
मोक्षदाता नहीं कहा। बाकी सारे धर्मों में, परंपराओं में, संप्रदायों में ये बात है कि वो जो धर्म के प्रवर्तक हैं वो मुक्तिदाता के रूप में आते हैं, मोक्ष दिलाने वाले, स्वर्ग दिलाने वाले। इन्होंने कहा, खुद को मुक्तिदाता, मोक्षदाता मानने से इनकार किया। इन्होंने कहा कि मैं मार्गदर्शक हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं वो मार्गदाता हूँ, मैं मार्ग बताने वाला हूँ, रास्ता बताने वाला हूँ। चलना है आपको, चलेंगे तो आप पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध जो हैं उनका धम्म एक खोज है, एकदम अचानक से ईश्वर से कही गई बातें नहीं हैं जो किसी सपने में आ गई या अचानक आ गया। वो जो उनका लाइफ है बुद्ध का, जो पूरा उनका जीवन है और वो जो अनुभव है, एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, तमाम तरह की तपश्चर्या की, कठिन तप किए, सब जितनी विधियां थी उस समय विद्यमान, सारी विधियों को अमल में लाया और उसके बाद जो है वो खोज के निकाला कि ये है धम्म, बाकी सब रास्ते बेकार हैं। वो जितने भी आप कर रहे हैं, यज्ञ और हवन और तपस्या, उपश्चर्या, जो भी आप उपवास कर रहे हैं, वो सारे जो हैं वो निरर्थक हैं। और ये वो अनुभव से निकाला उन्होंने कि ये दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और ये 8 मार्ग से आप कर सकते हैं निवारण दुख का। तो प्रैक्टिकल बात उन्होंने की। तो उनको इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं, उनको धर्म का वैज्ञानिक भी कहते हैं। पहला वो वैज्ञानिक ढंग से बात करने वाले थे वो, जहाँ पर कोई जो है वो दैवीय बात जो है वो चमत्कारिक बात नहीं आती है, वो व्यवहार से निकला हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए कहा है कि बुद्ध का धर्म खोज है, आविष्कार है, एकदम जो आदमी का मनोचिकित्सक हैं। वो आदमी के मन में किस तरह से भाव आते हैं और मन में जो भाव आते हैं उससे आप किस तरह से बीमार होते हैं, उससे आप किस तरह से प्रभावित होते हैं। आपका शरीर प्रभावित होता है, आपकी पर्सनालिटी प्रभावित होती है, आपका सुख और दुख ये फील करने, ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं, तय होती हैं बल्कि इससे। इसीलिए उन्होंने कहा मार्ग बताया। तो वो एक्सपेरिमेंट से निकला है, तो वो खोज है इनकी, वो कहीं से अचानक आया हुआ नहीं है, अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं है, वो अनुभव से निकला हुआ ज्ञान है। तो ये इस कड़ी में इतना ही। आगे हम और देखेंगे कि बुद्ध के धर्म में जो उन्होंने कहा कि मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, तो इसको हम और इसका विस्तार करेंगे कि कैसे वो मार्गदर्शक हैं, खुद का दिया बनना है, अपदीपो भव। तो ठीक है, इस कड़ी में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।